नमस्ते दोस्तों, फिर से मैं आ गया हूँ कुछ ज्ञान की बातें करने। ज्ञान। आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज पे। हाँ, तीन चीजें होती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। पहली चीज जो होती है वॉल्यूम, दूसरी चीज जो होती है प्राइस, और तीसरी चीज जो होती है वो है समय, टाइम स्पैन। मूविंग एवरेज, यहाँ पे हमको तीन मूविंग एवरेज काम आती है। अपनी जिंदगी में भी तीन मूविंग एवरेज रहती है। एक जो पहली जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज है वो 20 की है, उसके बाद 50 की है और उसके बाद 200 की है। ये तीन मूविंग एवरेज स्टॉक मार्केट में काम की चीजें होती है और अपनी जिंदगी में भी। आप समझ लो अभी इसको, स्टॉक मार्केट जो है वो जिंदगी से हमेशा जुड़ा हुआ है। जैसा आप जिंदगी जी रहे हो वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है। 20 की मूविंग एवरेज यानी आप हो, युवान हो, कुछ कर दिखाने की ताकत है, कुछ कर दिखाने के हौसला है, कुछ सपने हैं। 50 की मूविंग एवरेज है आपके पिताजी, जिनके पास अनुभव है, उनको पता है कि कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं रुकना है, उन्होंने दुनिया देखी है। और 200 की मूविंग एवरेज है आपके दादाजी, बहुत पुराने हैं। इतने पुराने हैं कि उन्होंने जब जन्म लिया था तब न टेलीफोन था न लाइट थी, फिर आई। और आपके ज़माने में मोबाइल है, उनको अभी मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। तो सबसे स्ट्रांग कौन है? आप। और आपको सपोर्ट करने के लिए कौन है? आपके पिताजी। और फिर अगर पिताजी के हाथ से कुछ छूट जाता है तो कौन बताएगा? दादाजी। ठीक है, पर दादाजी जो है उनकी उम्र हो चुकी है, अब वो ना दौड़ सकते हैं, ना उनके पास कुछ सपने हैं, कुछ भी नहीं बचा है। उनको सिर्फ अभी शांति चाहिए और अपनी जिंदगी के मजे लेने हैं। पिताजी जो है उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आप कुछ कर सको। दोस्तों हमेशा बात याद रखना, अगर आप काबिल हो तो आपको पिताजी की संपत्ति की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर आप नालायक हो तो पिताजी आपको संपत्ति देंगे, उसको भी आप उड़ा ही देने वाले हो। ठीक है, ये बात समझना है और इसको समझना नहीं है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे भी रखना है, क्योंकि कल उठ के आप भी पिताजी बनने वाले हो और आपके सामने आपका बेटा आने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात, दुनिया में आप देखोगे ना, जो सब बड़े काम है ना बेटे ने किया है, बाप ने कुछ नहीं किया है। अरे सच में। अच्छा ठीक है, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। धीरू भाई अंबानी, उसके पिताजी क्या थे? तो कुछ नहीं। तो धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस का अंपायर खड़ा किया, तो उसके पिताजी ने क्या किया? कुछ नहीं। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस का अंपायर खड़ा किया। अब उसका बेटा मुकेश भाई, मोटा भाई, अपना क्या किया? बहुत कुछ किया। रिलायंस फ्रेश, कपड़े में से तेल में, तेल में से केमिकल में, केमिकल में से सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में से टेलीकॉम में, है कि नहीं? बाप से बढ़कर बेटा होता है। बेटा अगर नालायक है तो बाप की संपत्ति उड़ा देगा, और बेटा अगर लायक है तो बाप की संपत्ति की जरूरत नहीं है, वो खुद बना लेगा, है कि नहीं? तो पिताजी का रिस्पेक्ट करो भाई। लेकिन पढ़े लिखे जो है ना हम लोग, वो हम कभी कभी बोल देते हैं पिताजी आपको कुछ पता नहीं चलता है, आप चुप रहो। आपको समझ में आता है क्या अभी दुनिया किस तरफ जा रही है? अरे भाई, जब तेरे को समझ में नहीं आता था ना, और वो टट्टी करके अंदर हाथ घचिर घचिर करता था ना, तब पिताजी संभालते थे, और तेरे को चलने भी उसने सिखाया और बोलने भी तेरे को उसी ने सिखाया है, और अब तू उसकी जबान बंद कर रहा है। ठीक है, कर लो।
20 की मूविंग एवरेज बहुत पावरफुल होती है क्योंकि वो युवान है, यंग है। 50 की मूविंग एवरेज उसको सपोर्ट करती है और सबसे वीक जो है वो 200 की मूविंग एवरेज है। पर स्टॉक मार्केट में कोई समझाने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे, सब लोगों को लगता है कि 200 की मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रांग है, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। 200 की मूविंग एवरेज एकदम वीक है। यानी कि कोई स्टॉक जब 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके 20 की मूविंग एवरेज पे बैठता है, तब वो भागता है और सुपर डुपर भागता है। और जब 20 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज और 50 की मूविंग एवरेज को काट के नीचे की बाजू झुकती है और जब स्टॉक उसके नीचे चलता है तो फटाफट 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 नीचे आता रहता है। 20 की मूविंग एवरेज को पकड़ो। 20 की मूविंग एवरेज आप हो और आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पिताजी है, लेकिन आपके दादाजी तो वीक है। तो जब 50 की मूविंग एवरेज को प्राइस तोड़ देता है और 200 की मूविंग एवरेज पे जाता है, तो आप समझ लो कि प्राइस जो है वो वीक हो गया है, इसमें बाइंग में नहीं रहना है। अभी वो 200 की मूविंग एवरेज से वापस 50 की मूविंग एवरेज पे आएगा, आपको लगेगा कि नहीं स्ट्रांग है, पर स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इसे कहते हैं वीक है। वीक है, हताशा उसको नजर आएगी। तो अगर आप प्राइस रीड अच्छी तरीके से कर सकते हो तो आप इसमें कमा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं समझ सकोगे, मेरी बात भी नहीं समझ सकोगे। एकदम सिंपल सी बात बताई है मैंने कि 20 की मूविंग एवरेज ही काम की चीज होती है। 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस घुसेगा तो बहुत ही ऊपर जाएगा, 20 की मूविंग एवरेज को काट के नीचे आएगा तो बहुत ही नीचे आएगा। बस इतना समझ लो, 70% की एक्यूरेसी आएगी आपकी। इंट्राडे में करके तो देखो, ठीक है। और फिर दूसरी बात, आपको संभालने के लिए आपके पिताजी है, लेकिन पिताजी को संभालने के लिए उसके पिताजी नहीं है। अगर है तो वीक है, नहीं है तो नहीं है। तो कभी भी ऐसा काम ना करो कि पिताजी को ये लगे कि यार क्या कर दिया मैंने। पिताजी का काम सिर्फ इतना ही है कि आपको पढ़ाए लिखाए और इस काबिल बनाए कि आप कुछ कर सको। उनका काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो खुद कमाए और उनकी संपत्ति में से आपको कुछ दे और फिर आप आगे बढ़ो। कभी कभी हम सुनते हैं ना, अरे यार मेरे पिताजी ने अगर ये छोड़ के गए होते ना तो आज मैं वहां पे होता। अरे यार मेरे पिताजी ने जिंदगी में कुछ नहीं किया इसलिए मैं पीछे हूं। अबे गधे, तेरे को पढ़ाया ना वही बहुत काम कर लिया है। तो खुद कुछ कर नहीं सकता है तो दोस्त का टोकरा पिताजी के ऊपर मत डाल। शिवाजी महाराज के पिताजी ने ये सपना नहीं देखा था कि हिंदुत्व की ध्वजा फैलाऊं। सपना किसने देखा था? शिवाजी महाराज ने वो चीज बनाई। तो बच्चे हमेशा कुछ करते हैं, बाप कभी कुछ नहीं करता है। तो अगर आप लायक हो तो कुछ करो, और नालायक हो, कुछ कर नहीं सकते हो, तो कम से कम पिताजी के ऊपर अपने दोस्त का टोकरा ना फेंको। अपनी नाकामयाबी को आप जब एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार कर लोगे कि यस मैं नाकामयाब हूं, तो आपको कामयाबी के रास्ते दिखाई देंगे। अदरवाइज वो जो गेम रहती है ना चेयर के आजू बाजू घूमने वाली, समझ गए ना, इसका टोकरा उसके पास, रुमाल फेंको घुमाओ, ऐसा मत करो यार। 20 की मूविंग एवरेज और टाइम फ्रेम, क्या रखेंगे आप? टाइम फ्रेम कौन सी टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है? तो ये आप डिसाइड करो, आपके ऊपर है, क्योंकि आपका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है, सबके नेचर अलग रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी टाइम फ्रेम चेंज करो, चूज करो और उसके ऊपर ट्रेड करो, कामयाबी आपको मिलेगी।
ये जो वीडियो बनाया है मैंने, इसका कंसेप्ट यही है कि लोग जो लॉस कर रहे हैं वो 70% की एक्यूरेसी पे आ जाए। बहुत हो जाती है 70% की एक्यूरेसी पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए बहुत नहीं है, पर आप रोज प्रॉफिट करके जाओगे, ये फिक्स है। हाँ, प्रॉफिट जब होता है तो बुक करने का काम आपका है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हो तो गलती किसकी? आपकी। भाई तेरे को 2000 आ रहे थे, 5000 आ रहे थे, 8000 आ रहे थे, तूने बुक नहीं किए, तेरे को और ऊपर दिख रहा था। तो ये भी मत करो। प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट बुक करना सीखो। बस यही कहना था। 200 की मूविंग एवरेज, 50 की मूविंग एवरेज और 20 की मूविंग एवरेज, और जिंदगी और स्टॉक मार्केट दोनों पैरेलल है, साथ साथ चलते हैं। जैसी आपकी जिंदगी है वैसे ही काम आप स्टॉक मार्केट में करोगे। ठीक है। जय नवगार। बने रहो, साथ में रहो, जुड़े रहो और सेफ रहो, क्योंकि अभी फिलहाल चल रहा है कोरोना। बच के रहो, मास्क पहनो और बिना वजह घर से बाहर ना निकलो। आपको पता है सब रूल्स, फिर भी कभी कभी हम क्या करते हैं, अरे यार दोस्त बहुत दिनों बाद मिला, और गले लग जाते हैं। अरे दोस्त गया भाड़ में, अभी अपने फैमिली की चिंता करो। पता नहीं वो दोस्त कहाँ कहाँ घूम के आया होगा, मुंह मार के आया होगा, आप उसको गले लगाते हो। उसको भी बोल दो, भाई तू घर पे रहे, अब तेरी भी फैमिली है, कुछ तो कर, पागल हो गया है, घूमता है। ठीक है, ओके। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। सक्सेस रेशियो 70% फिक्स करके देखो।